द स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो कल होके तुम लोग को भी मन करे जो ऐप डेवलपमेंट फील्ड में जाने का, वेब डेवलपमेंट फील्ड में जाने का, सो तो देन यू मे टॉक विद मी, यू मे जस्ट कॉन्टैक्ट विद मी। अगर किसी को ज़रूरत पड़े देन ये ऑप्शन उन्हीं के लिए है, कॉन्टैक्ट डेवलपर। रहना बस हो गया। पहले मैंने सर जाया मिलने के लिए और सर ने मुझे बताया जो सब कुछ तो है, वेबसाइट है, सब चीज़ है, बट एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं है, वो आउटसाइड है, देयर एंड देयर सो तो उस 3 महीना मैंने सोचा पॉलिटेक्निक तैयारी करे, साथ में कंप्यूटर क्लासेस करे। तो उस 3 महीने को मैंने यूटिलाइज किया और कंप्यूटर क्लास अपना सोचा शुरू करेंगे। तो मैंने आई वॉज जस्ट इन सर्च ऑफ एनी कंप्यूटर क्लासेस लाइक Unicomputer and many more available in the market. So होते होते मुझे सर के बारे में पता चला, जो सर भी कोचिंग पढ़ाते हैं। एक रेफरेंस भी मिला, मेरे इधर के एक आदमी थे, उन्होंने रेफरेंस दिया जो सर के पास ऐसे है। तो मैं जब सर से मिलने आया और दैट वाज माय आवर फर्स्ट मीट एंड अच्छा लगा मुझे, बिकॉज देयर वाज आई थिंक ऑन दैट टाइम 5 और 6 लैपटॉप। उस टाइम में 6 और 7 कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे सर के पास, और एक छोटा सा रूम था, वहाँ कॉम्पिटेटिव माहौल बहुत था। ऑन दैट डे आई जस्ट थॉट लाइक दिस थिंग, ओके। तो मैंने डिसाइड किया मैं यहाँ पढ़ूंगा, अपना कोचिंग कंटिन्यू करूँगा। आई जस्ट पेड रजिस्ट्रेशन फी और एडमिशन फी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे से आना शुरू किया। 1 घंटा का क्लास होता था, बट मुझे याद नहीं है 1 घंटा मैंने कभी किया होगा। 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यूसली चलते रहता था। 2-2.5 घंटा क्लास सिस्टम पे अपना टाइपिंग करना है, कुछ भी करना है। उसके बाद देन हम लोग सर से थ्योरी कॉपी पे लिखते थे अपना नोटबुक पे। तो ऐसा कुछ सीन था। होते होते सर बताए थे जो 6 महीने का कोर्स होता है, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच डेज यू टेक, ओके। तो सर बोले जो ये डिपेंड आप पे करता है कितना समय आप लेते हो। 6 महीने का वैसे कोर्स है। तो मुझे याद है आई जस्ट गेव माई 25 to 30 days only on Notepad. Notepad is just a simple software where you just type and just you accuracy on your typing, okay. तो मैंने Notepad को पूरा 1 महीना का अबाउट में मैंने अपना दिया। तो कुछ दिन के लिए सोच के बोला सर आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को भी ऐसा होगा, सोच रहे होगे भाई 1 महीना क्या, उसमें तो बस भाई देख के लिखना है, देख के लिखना है। बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना, आगे का जो तुम्हारा नेक्स्ट जर्नी होगा, वर्ड पैड, MS वर्ड जिसको कहते हो, MS पेंट या जो भी आएगा, ऑफिस, पावर पॉइंट, वो सारे को ना एक होगा जो बोरिंग फील होगा, वो चीज़ यहाँ मिनिमाइज हो रहा है। यहाँ से तुम सीख जाओगे एक सॉफ्टवेयर पर कैसे टिकना। तो 1 महीना के बाद में मैंने नोटपैड पे दिया और टाइपिंग मैंने अपना इम्प्रूव किया। और टाइपिंग इम्प्रूव किया मतलब कि सारा हमको लेटर याद हो गया कहाँ क्या है, ठीक है। ASDF JKL ऐसे करके याद होता है ना, ASDF ऐसे करके टाइप करना होता है। तो ये सारे लेटर हमको याद हो गया। एम आई ऑडिबल टू द बैक बेंचर्स? पीछे सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? अब सुन लोगे हमको लगता है। तो उसके बाद मैंने 1 महीना नोटपैड पे दिया, नोटपैड पे अपना टाइपिंग इम्प्रूव किया, ठीक है। सुन रहे हो? टाइपिंग इम्प्रूव करने के बाद फिर हम वर्डपैड पे गए। वर्डपैड पे आई थिंक 10 और 15 डेज दिए और उस पर मैंने कैलेंडर बनाया, शादी का जो सर बोलते गए, जैसा जैसा बताते गए वैसा वैसा मैंने किया, ठीक है। तो वर्डपैड पे 10 से 15 दिन के अबाउट में मैंने दिया। उसके बाद नोटपैड, वर्डपैड, जो भी पावर पॉइंट, ऑफिस, ये ऑफिस का जो भी और प्रोडक्ट है उस सब पे मैंने टाइम दिया, सीखा। खाली मेरा आई थिंक 2.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना में मेरा DCA कंप्लीट हुआ था उस टाइम। उसके बाद एक सर वहाँ कोटबन्ना में कोचिंग खोलने वाले थे और मेरा थ्योरी पेपर अच्छा था, मैंने कई सारे टेस्ट किया। इवन इंस्टीट्यूट में तुम्हारा फोटो भी मेरा सर के साथ एक लगा होगा, जिसमें सर हमको एक बुक दिए थे। तो दैट वाज द रीजन आई जस्ट अपॉइंटेड ऑन द कोटबन्ना इंस्टीट्यूट। सर एक कोटबन्ना में इंस्टीट्यूट खोले इसी तरह का, और मुझे याद है
सर अपना बाइक देते थे, 5-6 सिस्टम देते थे, बैग देते थे, अब बोलते थे सर्विस चलते थे। कई बार ऐसा होता था सर नहीं जाते थे तो मुझे जानी पड़ती थी। आई थिंक 2 महीना मैंने ऐसे किया, मेरा ऐसे रहा ओवरऑल 6 मंथ का जर्नी। 2-3 महीना खुद पढ़ा और 2 महीना बच्चों को पढ़ाया। फिर कोठबन्ना का कुछ सीन ऐसा था, वहाँ हम गए, वहाँ से हमसे एजेड आ रहा था पढ़ने के लिए, टीचर बैकग्राउंड है, कोई कुछ है, कोई एम्प्लॉय है, वो सब आता था। तो काफ़ी अजीब फील होता था, उन लोगों को भी अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने वहाँ टिका, अपना क्लास लिया और लोगों को भी अच्छा लगता था। फिर होते होते मेरा इधर पढ़े और वहाँ पढ़ाएँ, तो जस्ट एक्सपीरियंस मेरा बिल्ड हुआ, अच्छा लगा और मैंने इस तरह से सीखा। अभी भी मुझे मतलब मैक्सिमम याद है, नोटपैड में क्या थ्योरी में सर पढ़ाएं। और इसी तरह संडे को ना रोज थ्योरी क्लास, उस दिन कुछ नहीं लैब होता था, हम लोग का थ्योरी क्लास होता था और टेस्ट होता था उसी दिन। वर्बल नॉन वर्बल मतलब कि रिटन भी टेस्ट होता था, मौखिक भी टेस्ट होता था, तो ये सारे टेस्ट होते थे, उस टाइम से चलते आ रहा है ना। तो इस तरह से मेरा रहा DCA का जर्नी और कंप्लीटेड करने के बाद DCA ये हुआ। और व्हाट रिसोर्स, उस टाइम में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो तुमको मैंने बताया यहाँ जस्ट दुर्गा मंदिर के बगल में पहले था एक छोटा सा कमरा था और उसमें आई थिंक 4-5-6 सिस्टम थे, 4-6 सिस्टम थे, सब में विंडोज़ 10 था, एक बस सिस्टम था जिसमें विंडोज़ 11 था, ठीक है। तो विंडोज़ 10 पे हम लोग ने कुछ में विंडोज़ 7 भी था, 7-8 भी था, एक सिस्टम में 7। तो उस पर हम लोगों ने काम किया, सीखा और इन्वर्टर लगा हुआ था उस टाइम में, लाइट का ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था, पंखा लगा होता था। और सर के अलावा एक और सर थे, अविनाश सर ना, हाँ अविनाश सर एक आते थे हम लोग को सप्ताह में 3 दिन थ्योरी क्लास पढ़ाने के लिए, ठीक है, दरभंगा से वो आते थे, तो उनसे हम लोगों ने पढ़ा, सर से पढ़ा, तो इस तरह से रहा, ठीक है। आफ्टर DCA व्हाट आई डिड, तो मैंने आपको बताया, मैंने 2 महीना के समथिंग में वहाँ पर बनना जाके कुछ दिन सर के साथ गया, फिर अकेले भी जाते थे वहाँ पढ़ाएँ और अच्छा हमको लगा, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद अब हम लास्ट में बताना चाहेंगे अनाउंसमेंट ऑफ UCTC एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो थोड़ा हम प्रीव्यू दिखा दें आप लोग को कैसा मेरा एप्लीकेशन हमने बनाया है। सिंपल जो बनाए थे तो सर बोले जो थोड़ा प्रोफेशनल की तरह अपना इंस्टीट्यूट का, अपना यूनिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का स्टोर पे, किस जगह पे, प्ले स्टोर पे UCTC रोशन ही लॉन्च करने वाला, यही ऐप्स बना है। ये मेरा ऐप का लोगो है, UCTC करके होगा प्ले स्टोर पे, ओके। तो जस्ट इस पर हम क्लिक किए, ओपन हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस है इसका, दिख रहा है सबको? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको ग्रुप पे भेज देंगे, बैठ जाओ, ठीक है, दिख रहा है, ग्रुप पे शेयर कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो क्या क्या फंक्शनैलिटी रहेंगे, जस्ट क्लिक ऑन चेक, ओके, दिस इज मेन्यू बार, ओके। हियर आवर ब्लॉग, सर हमको बताए थे क्या सर का वेबसाइट है, www.unicomputer है, उसमें काफ़ी सारे कंटेंट है, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज रैम, व्हाट इज रोम, आई जस्ट चेक सो आई तो आवर ब्लॉग है इसमें, यहाँ यूनिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का लोगो है। कॉन्टैक्ट मनीष सर, जिसके पास ऐप रहेगा फटाक से नंबर कॉन्टैक्ट में सर्च करने से अच्छा ऐप खोलोगे, फटाक से वहाँ मेन्यू बार में जाओगे, इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे देखो हम क्लिक किए, यहीं से क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक किए सीधा तुम्हारा कॉल लॉग खुलेगा, यहाँ क्लिक करो फुल लग जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ऐसा कुछ है ऐप, मेन्यू बार फिर से हम दिखा दें अच्छे से। कॉन्टैक्ट मनीष सर, नेक्स्ट है तुम्हारा शेयर दिस ऐप शेयर करने के लिए बार बार प्ले स्टोर पे तुम बोलोगे किसी को इस नाम से है, सब थोड़ा इशू आएगा, जैसे अभी दौर चल रहा है जो नई ऐप के अंदर ही लगा देता है शेयर दिस ऐप, उसी तरह मैंने लगाया। और कॉन्टैक्ट डेवलपर, कल हो के कोई बंदा, सिंस आई वाज आल्सो द स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो कल हो के तुम लोग को भी मन करे जो ऐप डेवलपमेंट फील्ड में जाने का, वेब डेवलपमेंट फील्ड में जाने का, सो तो देन यू मे टॉक विद मी, यू मे जस्ट कॉन्टैक्ट विद मी, अगर किसी को ज़रूरत पड़े देन ये ऑप्शन उन्हीं के लिए है, कॉन्टैक्ट डेवलपर, जो बिगिनर है, सीखना चाहता है, उसके लिए मैंने स्पेशल ये दिया, ओके। इसमें अगर और कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत पड़ेगा हम सबसे पूछ के करेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट आएंगे। नेक्स्ट देखो, पहला सेक्शन है अबाउट UCTC, हमारे यूनिक कंप्यूटर, थोड़ा मैंने इसमें लिखा है।
कुछ किसी को लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ होना चाहिए, ऐसे सेक्शन होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। एक्चुअली दो चीज़ और इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं। एक नोट्स सेक्शन जो सर से हम पूरा PDF लेके स्कैन करके प्रॉपर फायरबेस में अपलोड करना पड़ता है डेटाबेस में, तब जाके यहाँ हम तो नोट पे एक काम करेंगे। दूसरा हम काम करेंगे टास्क पे। सर जो टास्क देते, अभी तुम लोग का डायरी सिस्टम है, हम लोग के भी टाइम में भूल जाते थे, जब हम उसको पेज के पीछे उठा के लिख लेते थे, तो वो हम इस ऐप में इंप्लीमेंट करेंगे। जो सर टास्क देंगे तुम लोग ऐप में लिख सकते होगा ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ोगे, अच्छा लगेगा। तो वो दो चीज़ हम अभी फिलहाल सोचे, बाकी चीज़ सर से हम पूछेंगे। तो अबाउट UCTC में क्लिक करते हैं। ऐसा कुछ अभी हम जस्ट कुछ लाइन लिखे, सर से पूछ के सर को मैंने भेजा था। ओके, तो ये कुछ है अबाउट, मतलब कि UCTC के बारे में, यूनिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के बारे में थोड़ा क्या है, कैसे थोड़ी फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट एडमिशन वाला सेक्शन है, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। तो फॉर एडमिशन के लिए क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह से एडमिशन का प्रोसीड्यूर है, कितना वेस्ट है, वो सारी डिटेल। दिस इज ओनली अबाउट इंफॉर्मेशन, ये केवल अभी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन कुछ है इसमें, ठीक है। जैसे सारा हम स्टेप्स दिए, कैंडिडेट का नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, कितना पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ये सारी चीज़, ठीक है। सुन रहे हो? नेक्स्ट है कोर्सेज। इसमें देखो हम सर से पूछे थे, जो सर बताए थे मैंने इंक्लूड किया। DCA टैली कोर्सेज स्किल है एक्चुअली, ठीक है। DCA टैली प्रो, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा फोटोशॉप, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, एल्बम डिज़ाइन, ठीक है, इस तरह का कुछ है। वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, PPT, कैलेंडर, शादी कार्ड मेकिंग, सो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटी सेक्शन। फैसिलिटीज़ क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग मीन्स सर क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, या सर का जो टीम है क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो फैसिलिटीज़ में वाईफाई, CCTV, ठीक है, ये सब है, सारी चीज़ हम यहाँ इन्वेस्ट किए। वाईफाई, CCTV, मेडिकल फर्स्ट एड किट। ओके, नेक्स्ट बाथरूम, स्मार्ट बोर्ड, क्लासेज, सर और मैम, ठीक। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है वहाँ मैम है कि नहीं अवेलेबल, हाँ, तो इस तरह का मैंने ये सब सर से पूछ के मैंने देख लिया। वेटिंग रूम, स्पेशल रिजर्वेशन, पार्किंग फैसिलिटी, हाँ, ये सारा चीज़ हम फैसिलिटी में यहाँ डालें। वीकली परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा अप्रूवल। अप्रूव किस चीज़ से है, तो अभी जस्ट इस पर क्लिक करोगे तुमको ये छोटा सा देखने को मिलेगा, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज दरभंगा। इसको और हम डॉक्यूमेंट सब भी अपलोड करेंगे, देखेंगे टाइम टू टाइम इसमें अपडेट होता रहेगा। तो नेक्स्ट है मोर एक्टिविटीज। जब मोर एक्टिविटीज पे आप जाओगे तो क्या अप्रूव मतलब क्या है, किस चीज़ से अप्रूव है, मतलब कि वेरीफाइड समझते हो ना, उसी का सिनोनिम है। हाँ, ठीक है, कौन अप्रूव करता है, ठीक है, अप्रूव होता है ना। हाँ, जैसे तुम लोग अभी किस क्लास में, 9th के हो, जब 12th में हो, 12th में अभी बोर्ड, जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तो एक यूनिवर्सिटी कॉलेज से बड़ा होता है, कुछ भी होगा ना तुम्हारा मार्कशीट, कुछ भी यूनिवर्सिटी, तो वो कॉलेज किस चीज़ से अप्रूव है, उस यूनिवर्सिटी। अंडरस्टैंड। स्पेशल एक्टिविटीज में कंपटीशन ऑन वीकेंड पे, जैसे संडे सैटरडे को कंपटीशन होता है ना, वीकली टेस्ट होगा। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था साइकिल बैग, स्कूल बैग, इस तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तुम लोग के बीच में। आई जस्ट ऑन व्हाट्सएप स्टेटस, सर के व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने देखा था, मैं था नहीं उस टाइम में। तो ये मेरा कुछ इंटरफेस था, ऐप के बारे में था। किसी को कुछ लग रहा है तो बोलो। तो अब हम थोड़ा हट के बात करते हैं इससे, है ना। तो देखो ऐसा है, कोई तुम लोग से में ऐसा है जो ऐप डेवलपमेंट करना चाहता है या फिर अभी किया हो, क्योंकि आई वाज जस्ट इन 11th एंड आई वाज जस्ट क्रिएट माय फर्स्ट एप्लीकेशन। मैंने 11th में जब था, मैंने अपना एक एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन बनाया था, ठीक है। वो एप्लीकेशन बनाने के बाद ना मुझे 1.5-2 साल लग गया प्ले स्टोर पे डालने में। मतलब कि प्ले स्टोर का फंडा पता ही नहीं चलता था, हर स्टेप पे वो रिजेक्ट कर देता था, ठीक है। तो फिर थक गए, हार गए, ठीक है। $25 के समथिंग में पेमेंट भी करना पड़ता है, तो मैंने छोड़ दिया था। तो फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, एक ऐप बनाए थे, वेयर इज माई बस, जैसे वेयर इज माई ट्रेन है, उस तरह मैं अपने कॉलेज बस को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाया था। अब मुझे ज़रूरत हुआ नहीं, ये प्ले स्टोर पर होना चाहिए। और 11th में उतना ब्रेन डेवलप नहीं था, 12th
ग्रेजुएशन में हुआ तब मैंने पूरा उस गुत्थी को सुलझाया। मैंने प्ले स्टोर पर फाइनली वेयर इज माई बस अपना एप्लीकेशन डाला, फिर साइंस टॉप डाला, ठीक है। तो मैं तब प्ले स्टोर पर तो करीब 1-2 साल लग गया गैप, हार गए थे हम, छोड़ दिए थे प्ले स्टोर पर डालना। तो प्ले स्टोर में होता क्या, जैसे आप कोई ऐप बनाते हो, ठीक है, ऐप का APK फाइल होता है, ऐप बंडल होता है, वो बंडल फाइल अपलोड करना होता है, ठीक है। और उसमें AAB एक्चुअल में .AAB उसका फॉर्मेट, जैसे MP3 MP4 होता है ना गाना का, वीडियो का, इस तरह से AAB फॉर्मेट होता है जो कि प्ले स्टोर मतलब कि प्ले स्टोर पर अपलोड करने होते हैं। उसके अलावा स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने होते हैं, है ना, कुछ वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो चाहिए होता है, क्या है तुम्हारा ऐप, इसके बारे में वो अपलोड करने होता है, ऐप का प्रॉपर नेम, प्राइवेसी पॉलिसी। बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, प्राइवेसी पॉलिसी भी लिखने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तुम लोग अगर करोगे तो मे भी इस बात को याद रखना। उसके बाद थोड़ा प्राइवेसी पॉलिसी के बाद होता है क्या, किस किस डिवाइस में ये ऐप आपको खुलवाना है और किस किस कंट्री में, ये टिपिकल वर्क होता है, ठीक है, वो सारा एक एक देखना पड़ता है। उसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करता है कि नहीं, क्या ये ट्रैकर है एक तरह का जो कोरोना पॉजिटिव है या जो भी उसको ट्रैक करता है आरोग्य से, ये सारा चीज़ भरना होता है एक प्रॉपर वे में। एक बहुत सारा मतलब सीरीज होता है, सबको फिल करना पड़ता है, बहुत सारे टास्क होते हैं। अच्छा खासा करीब हमको लगता है 20 से 25 मिनट से ज़्यादा लगेगा। अगर पढ़ के कर रहे हो ना तो 1 घंटा समथिंग में लगेगा। वो सारा चीज़ करना पड़ता है। अगर तुम कहीं टाइप करके रखे हो इसका डिस्क्रिप्शन तो जस्ट कॉपी पेस्ट करोगे, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू टाइप ऑल दिस थिंग्स, सो इट टेक्स 2-3 आवर्स। तो ऐसा कुछ ऐप प्ले स्टोर पर, इसलिए मैंने अभी प्ले स्टोर पर नहीं डाला, 3-4 दिन में बस बनाने में टाइम दिया। तो ये है। और ऐप डेवलपमेंट से कुछ ज़रूरी बात, जैसे उसमें लैंग्वेज, क्योंकि तुम लोग कंप्यूटर क्लास कर रहे हो तो लैंग्वेज जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं इन हिंदी, इन इंग्लिश, मैथिली और सो ऑन, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश बहुत सारे कम्युनिकेशन, इस तरह से हमारा जो मशीन है, सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर है, वो इस तरह से लैंग्वेज नहीं समझता, थोड़ा उसको क्या किया है अदर लैंग्वेज में ले जाता है। जो ऐसा होता है, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्राम लिखते हैं। यू नो व्हाट इज प्रोग्राम, हम बताते हैं। उसमें हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम इज जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो उसको मशीन को समझ में आए, उसको डिकोड कर पाए। तब प्रोग्राम थोड़ा इंग्लिश से अलग होता है, बट अगर तुम प्रोग्राम को देखोगे ना, कोड को देखोगे, तुमको अगर थोड़ा भी बिगिनर भी हो ना तो आइडिया लगेगा किस चीज़ का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये डेवलप करने के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन सबसे पहले तुमको जावास्क्रिप्ट और कोटलिन का हेल्प लेना होगा। कोटलिन इज जस्ट लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज है जैसे हम लोग का हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसी तरह कंप्यूटर का लैंग्वेज है कोटलिन, ओके, ठीक है, समझ गए। कोटलिन लैंग्वेज है, JS लैंग्वेज है, तो उस पर ऐप बनता है। पाइथन सब भी बनता है बट हाई लेवल का, आई ऑल्सो डोंट नो पाइथन पर कैसे बनता है, मुझे भी अभी तक नहीं पता है, ठीक है, अभी ध्यान में इस पर नहीं दिया। और कोटलिन पे भी बनता है। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है, उस पर ऐप बनता है। और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे अभी तुम लोग बिगिनर हो, तुम लोग बहुत सारे ऐप बिल्डर का यूज कर सकते हो ऐप बनाने के लिए, ठीक है। कॉपी पेन है किसी के पास तो लिख लो ऐप बिल्डर, गूगल पे सर्च कर लेना और बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इवन यूट्यूब पे सर्च मारोगे वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। तो जो जानना चाहते हो वहाँ जा सकते हो ऐप डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। ऐप बिल्डर लिख लो, ठीक है, BUILDER APP BUILDER ऐप बिल्डर, ठीक है, एक लिख लिया, ठीक है, सब लिख कर। तो इसमें थोड़ा बहुत तुम लोग ऐप बना सकते हो। आज देखो हम इस इंस्टीट्यूट से निकले, सर को जरूरत पड़ा ऐप जरूरत है, हमको बताएं, क्यों ना ऐसा कुछ करो, इससे थोड़ा अलग नोट्स वाला ऐप तुम लोग डेवलप कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है जैसे मेरा स्टार्टिंग का ऐप इतना हमको अब देखते हैं ना तो अजीब लगता है ना, तो कुछ UI डिज़ाइन नहीं था, कुछ नॉर्मल हमने बनाया, धीरे धीरे टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट होता है, तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ऐप डेवलपमेंट के अलावा थोड़ा हम वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट पे चलते हैं। कुछ प्रोजेक्ट मैंने किया है, किसी से कोई बोला है बनाने के लिए बनाया है, अपने जस्ट कॉलेज के लिए बनाया है, इवेंट के लिए बनाया है, तो कुछ वेबसाइट भी मैंने जैसे बनाया है। ये देखो, ये एक
हमारे कॉलेज के 4th ईयर के सीनियर थे जिन्होंने मुझे कहा ये ऐप बनाने के लिए, और उनके रिक्वायरमेंट पर मैंने जैसा जैसा बोले ये ऐप नहीं वेबसाइट मैंने बनाया। ओके, देखो ये कुछ इस तरह का है वेबसाइट, इसमें सारा डिटेल सब है, बहुत सारे यहाँ पे सेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन दिख रहा होगा, होम है, माई अकाउंट है, कार्ट है, चेकआउट है। ठीक है, जैसा जो रिक्वायरमेंट था ई कॉमर्स मैंने वेबसाइट बनाया है सिंपल। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए एक समझ लो छोटी सी बात, जैसे ऐप के लिए मैंने बताया ऐप बिल्डर होता है, उसी तरह वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट बिल्डर भी होता है, बट उससे तुम उतना अच्छा एप्लीकेशन वेबसाइट नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कोड का हेल्प लेना पड़ता है, HTML, CSS और JS जावा। ठीक है, उसमें ऐप डेवलपमेंट में मैंने जावा स्क्रिप्ट बता दिया, सॉरी जावा होगा केवल। ठीक है, केवल जावा होता है, जावा अलग, जावा स्क्रिप्ट अलग। तो इसके लिए वेबसाइट बनाने के लिए HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, HTML सिंपल कोड होता है, नॉर्मल तुम लोग मतलब 15 से 20 दिन में सीख सकते हो, प्रॉपर जाके यूट्यूब पे वीडियो देखोगे सीख जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा CSS और जावा स्क्रिप्ट में। अब HTML सिंपल से जैसे हम ऐसे बता दें, बॉडी है किसी का, ठीक है, सिंपल बॉडी है HTML, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है क्या, CSS। अगर तुम कोई ये बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो सिंपल उसमें रहेगा जो हाँ यहाँ नाम रहेगा, यहाँ कुछ और इस तरह का डिजाइनिंग, जैसे ये आ रहा है ना, इस तरह का डिजाइन नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपल हम बात करते हैं बॉडी, तो HTML से बॉडी, CSS हमारा बॉडी का इंटरनल पार्ट जैसा है, डिबूटी इस तरह का है, ऐसे मोड़ना है, कैसे मोड़ना है वो चलता है। जावा स्क्रिप्ट हो गया, ब्रेन का काम करेगा, जो हाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ जावा स्क्रिप्ट। तो ये कुछ था प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात, और किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, किसी को और किसी फील्ड में जाना है, जैसे AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अभी तुम लोग में भी नहीं सुनो, हम भी जब गांव में थे नहीं पता था, जब कॉलेज गए तो बहुत सारी चीज़ें पता चला है ना। तो इससे रिलेटेड किसी को और कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकते हो। मैं भी तुम्हें लोग के बेनिफिट से और करते करते करीब मैंने 2017 में ये सब स्टार्ट किया, तो अभी ठीक कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, है ना। तो ऐसा है कुछ सीन। बताओ तुम लोगों को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है किसी को तो ओवर करें क्लास। ठीक है, ये थैंक यू। गंगा सर के भूल गए आप लोग, हंस के करो। सुनो, आपको रोशन सर इतना सारा चीज बता चुके हैं। क्या रोशन सर से कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहोगे? है किसी के पास क्वेश्चन, या पर्सनली भी आप रोशन सर से अगर आप बातचीत करना चाहते हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो पढ़ाई के मामले में, सॉफ्टवेयर डेवलप बारे में, आप बेझिझक रोशन सर के आप कॉन्टैक्ट नंबर हमसे ले सकते हो और रोशन सर से आप बात कर सकते हो। क्लियर? हाँ, जब भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलप के बारे में जानकारी चाहिए, आप रोशन सर से कॉल करके बेहतरीन तरीका से आप जानकारी ले लोगे, आपको ऑनलाइन क्लियर करके आपको बता सकते। ठीक, और आपको हम ऐप्स बहुत जल्द आपको लॉन्च कर देंगे, बहुत जल्द आपको देने वाले प्ले स्टोर पे। जैसे कि मान लो आप लोग प्रॉब्लम एक चीज़ होती थी ना कि आप एब्सेंट करते हो, बहुत काफ़ी गुस्से होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि एब्सेंट करने वाले बच्चे को हम देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसी की वजह से जो है ना, जो बच्चे को आदत है बार बार एब्सेंट, जिसका थ्योरी छूट जाती है, लैब छूट जाती है, वो आप टेंशन नहीं लेना। प्ले स्टोर पे जाके आज जो इसे पढ़ाए हम, जो थ्योरी आज हम किए हैं, वो थ्योरी आप प्ले स्टोर पे जाके आज के डेट में आप वहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हो और अपना कॉपी भी नोट कर सकते हो। इतनी बड़ी सुविधा दे रहे हैं हम आपको, बार बार कर रहे हैं। यूनिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की सबसे बड़ा फैसिलिटी हम आपको देंगे, बहुत सारा फैसिलिटी दे रहे हैं। अभी क्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मतलब 2-3 आदमी कहीं मिल रही है? सबको मिल रहा है ना जी? सब बोलो, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आपको? रियली हर चीज़ का फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। आने वाला भविष्य में और सारा फैसिलिटी देंगे। आप यकीन करो, अगर आने वाले टाइम में अगर बच्चे हमारे पास और काफ़ी अगर बढ़ते हैं
कि यकीन करो आप लोग को जो है ना साइकिल मोटरसाइकिल से आने की जरूरत नहीं होगी। मेरा प्रॉमिस है, साइकिल मोटरसाइकिल से आने की जरूरत नहीं होगा। यूसीटीसी का खुद का गाड़ी रहेगी और उससे आप आओगे। इतनी बड़ी फैसिलिटी हम देंगे और यकीन करो हम आपको देंगे।